नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। माननीय महावीर जी 12-13 साल तक विश्व हिंदू परिषद के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री भी रहे, आरएसएस के पूर्व संघ प्रचारक भी रहे और साथ ही एक जो बड़ी बात है जो कि राम मंदिर को लेके मैं कहना चाह रहा हूँ, राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभाई। जब कुछ लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था उसमें इन्होंने जो किया, आंदोलन में जितना बढ़ चढ़ के भाग लिया और आज आंदोलन का सपना या आंदोलन से जो चीज़ें साकार हो रही हैं, राम मंदिर का सपना जो साकार हो रहा है, वो 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो महावीर जी जैसे कुछ लोगों के बदौलत ही ये सपना साकार होने जा रहा है। तो महावीर जी, आपका क्लिक इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो राम मंदिर का जो सपना साकार हो रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री राम लला की, और अगर देखा जाए तो जिन दिनों आपने संघर्ष किया और आप जैसे लोगों ने संघर्ष किया उस समय बहुत लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। तो क्या हमारे ज़रा दर्शकों को बताइए, वैसे लोग खासतौर पे जिनको इस चीज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, कि कैसा रहा था वो संघर्ष का दिन जिसके बदौलत आज ये सपना राम मंदिर का साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी को जो भगवान राम के ऐसे भव्य मंदिर की और उनके गर्भगृह में जो राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हम देख रहे होंगे पूरा देश कितना प्रसन्न है। हिंदू समाज कहीं भी बैठा हुआ होगा कितना खुश है, और ख़ास तौर से वो लोग जिनकी इसके अंदर भागीदारी रही, जेल काटी, जिनके परिवार के लोग मारे गए, बलिदान हो गए, हम उनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कितने लोगों ने बलिदान देकर ये जो आज का दृश्य उपस्थित होने वाला है 22 जनवरी को, समाज, पूरे भारत का हिंदू समाज कितना प्रसन्न है। आज का टीवी, आज के अखबार, आज का सोशल मीडिया, लोगों का उत्साह कहीं से दीपक बन के जा रहा है, कहीं से मूर्ति के लिए पत्थर आ रहा है, कहीं से उनके लिए अगरबत्ती बन कर के आ रही हैं। तरह तरह का सामान, पूरे देश से लोग उत्साह में, और जिसको ये बता दिया जाए आपको इसके लिए ये चीज़ देनी है, वो तो अपना सौभाग्य मानता है कि देखिए मुझे किसी ने कहा है कि आपके द्वारा ये सामान अयोध्या में पहुंचना चाहिए। वो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता है। ये जो आज का दिन आया है 22 जनवरी का, जिन्होंने ये आंदोलन किए, जिन्होंने संघर्ष किए, जिनकी इसके अंदर भागीदारी रही, आप और हम सोच नहीं सकते लोगों ने कैसे बलिदान दिए, कैसा त्याग किया, कितने कष्ट सहन किए। अभी मैं 3-4 दिन पहले पढ़ रहा था, एक बहन मौन व्रत लिया है 1991-92 में। अब वो 22 जनवरी को अपना मौन व्रत खोलेगी, बोलने का प्रयास करेगी, बोल पाएगी कि नहीं ये भी नहीं पता है। लोगों ने कैसे कैसे संकल्प लिए, हम शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो तब करेंगे जब भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होगा। ऐसे ऐसे लोगों के संकल्प अब लोगों के निकल करके बाहर आ रहे हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, जो आपने मुझे बुलाया और बातचीत का अवसर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें समाज को आपकी हमारे क्लिक इंडिया के माध्यम से देना चाहूँगा। मैं इसको थोड़ा सा प्रारंभ करता हूँ, कैसे लोग बलिदान किए, कैसे लोग लड़े, मरे, जूझे। देखिए, मीर बाकी ने जो हमला किया राम जन्मभूमि पर, उसके जो बादशाह थे, एक प्रकार से कहिए उनके जो मालिक थे बाबर, जब उन्होंने भारत पर हमला किया और हम पानीपत की लड़ाई हार गए और हम खानवा की लड़ाई भी हार गए बाबर से, तो बाबर की सेना का एक हिस्सा अयोध्या की ओर चल पड़ा मीर कासिम के नेतृत्व में। 4.5 लाख सेना थी। सेना आगे बढ़ रही थी और उधर अयोध्या में समाचार पहुंच रहे थे, ऐसे ऐसे एक विदेशी हमलावर बाबर, उसका सेनापति राम जन्मभूमि को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ा चला रहा है।
अयोध्या के पास एक छोटी रियासत है भीटी। सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराजा मेहताब सिंह बद्री नारायण की यात्रा पर निकले हुए हैं। उनको समाचार मिला यात्रा में, यात्रा रोक दी। मैं भक्ति के मार्ग पर जा रहा था, मैं बद्रीनारायण की यात्रा पर जा रहा था, नहीं, अब मैं भक्ति के मार्ग पर नहीं जाऊंगा। पहले मुझे भगवान राम के जन्म स्थान पर जो भव्य मंदिर बना हुआ है उसको बचाना है, उसकी रक्षा करनी है। उन्होंने यात्रा छोड़ दी, चल पड़े अयोध्या की ओर। और क्या किया उन्होंने अपनी रियासत में संदेश भेजा, जल्दी से जल्दी सेना तैयार होकर के अयोध्या की ओर आ जाए। उन्होंने एक टोली छोटे छोटे राजा चारों ओर जो थे उनके पास भेजी, आप लोग भी तैयार होकर अपनी अपनी सेना लेकर के आइए। उन्होंने सूर्यवंशी क्षत्रिय जो अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं, अयोध्या के चारों तरफ 105 गांव में फैले हुए हैं, सुन करके वो भी चल पड़े। पूज्य संतों के पास संदेश भेजा, वो भी चल पड़े। और आम समाज हिंदू का किसी भी जाति का था, मेरे राम पर, मेरे पूर्वज पर यह हमला कोई नष्ट करेगा, सहन नहीं होगा। 1,76,000 लोग इकट्ठे हुए। सब सैनिक नहीं कह सकते, सैनिक भी थे, संत भी थे, हिंदू युवा भी थे जो कुछ दिन की ट्रेनिंग लेकर के शामिल हो गए। और मीर बांकी के साथ 4.5 लाख की सेना प्रशिक्षित, ट्रेंड, विद हथियारों के साथ थी। कैसा युद्ध हुआ, कैसी लड़ाई हुई, लोग अपने किस जील से लड़ रहे थे। हमारे तो 1,76,000 लोग मारे गए लड़ते हुए। जब तक जिंदा हैं, एक कदम राम जन्मभूमि की ओर विदेशी आक्रांताओं का नहीं बढ़ने देंगे। पर एक बात तो विचार करो, दुश्मन कितना मारा गया। 4.5 लाख सैनिकों में से केवल 3,100, 3,100 सैनिक बचे, बाकी सबको मौत के घाट उतार दिया। हमारी सेना ने, हमारे संतों ने, हमारे सूर्यवंशी क्षत्रियों ने, हमारे आम समाज के युवकों ने। ये मैंने, अब बताइए उनको कितनी खुशी होगी इस समय, जिनके परिवार के लोग मारे गए, जो संत मारे गए, वो इस समय क्या महसूस कर रहे होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खुशी होगी। उन्होंने संकल्प किया, पगड़ी नहीं पहनेंगे, जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं तानेंगे, जब तक हम यहाँ भव्य मंदिर नहीं बना लेंगे, बाबरी ढांचा गिरा करके। अब वो 22 तारीख को कुछ गांव उनमें से ऐसे हैं जो पगड़ी भी पहनेंगे, छाता भी तानेंगे और जूते चप्पल भी पहनेंगे। तो आपने जो बात पूछी, मैंने केवल एक घटना सुना करके आपकी बात का थोड़ा सा एक इतिहास का पृष्ठ खोलकर आपको जवाब देने का प्रयास किया है।